दोस्तों, क्या आप भी बनाना चाहते हैं ऐसा एकदम फुली फुली करारी करारी गोलगप्पे एकदम बाजार जैसा, रोड जैसा? तो आज मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो आज तक कोई नहीं बताए होंगे। आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। बहुत ही यूनिक तरीका है जिसका भी ऐसा छेद हो जा रहा है। क्यों हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। इसका छेद होने का वजह क्या है? आज मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपका बिल्कुल एकदम जबरदस्त बनेगा। बताने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं हमारा कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची बना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये अगर ऐसा आप लोग सोच रहे हैं ना तो बहुत ही आसान होगा आप लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दिल से हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का। अगर आप भी सोच रहे हैं पानी पूरी एकदम क्रिस्पी और क्रंची, बगैर छेद, बगैर एकदम फुले पिचके, एकदम गोल गोल, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और बहुत जबरदस्त होगा। आज मैं आप लोगों को अपने तरीके से, जैसा रियल में मैं जैसा खुद बनाता हूँ ना, वैसा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो अगर अच्छे से आप लोग देख लेंगे तो बिल्कुल एकदम मेरे जैसा परफेक्ट आपका भी बनेगा, एकदम जबरदस्त। चलो मैं शुरू करता हूँ। और बिल्कुल आज देखो हम जो पानी पूरी बनाने जा रहे हैं ना, जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि मतलब हमारा पानी पूरी उसमें छेद हो जा रहा है और ये छेद होने का वजह क्या है, तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका बिल्कुल कभी भी छेद नहीं होगा पानी पूरी के अंदर। देखो ये हमारा 1 किलो सूजी है, एकदम बिल्कुल एकदम मीडियम सूजी है। और उसके बाद हम लेंगे पहले, सबसे पहले 1 किलो ये सूजी हमारा। और एक चीज़ और बिल्कुल ध्यान से देखना, ताकि आप लोगों को बिल्कुल एकदम हर चीज़ एकदम मेरे जैसा एकदम परफेक्ट पता चले, ताकि आप लोगों का भी एकदम मेरे जैसा ही बने। ये देखो ये हो गया हमारा सूजी। उसके बाद ये आ गया थोड़ा सा हल्का सा, मुश्किल से 10 ग्राम ये हमारा बेसन है, ये 10 ग्राम बेसन। और उसके बाद अब ये देखो बेसन डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गेहूं का आटा, बिल्कुल हल्का सा। ये 1 किलो हमारा जो सूजी है, इसमें 250 ग्राम हम डालेंगे अपना गेहूं का आटा। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा खाने का सोडा 2 से 3 ग्राम, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। और उसके बाद क्या क्या चीज़ ध्यान देना वो भी मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप लोगों का बिल्कुल एकदम परफेक्ट और मेरे जैसा ही बने, बिल्कुल बगैर झंझट के। अब इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम अच्छे से मिला लेंगे ताकि अच्छा मिक्स हो जाए। उसके बाद हम फिर इसको बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी से हम इसका आटा लगा लेंगे, एकदम अच्छा और बढ़िया। अब अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा एकदम अच्छा मिक्स हो गया। इसमें ना आपको आटा पता चलेगा ना सूजी पता चलेगा। देखो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। मिक्स होने के बाद अब बिल्कुल हम इस नॉर्मल पानी लेंगे। देखो ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल पानी है। अब ये हिसाब से इसका आटा लगाना है। और जिसका भी पानी पूरी अगर छेद हो जा रहा है, ख़राब हो रहा है, उसका वजह क्या है नहीं पता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना, ताकि आप लोगों का एकदम परफेक्ट बिल्कुल रोड जैसा पानी पूरी आपका भी बने। अब ये हिसाब से देखो अच्छे से बिल्कुल एकदम इसका आटा लगा लेना। और इसमें इसके अंदर पानी कभी भी ज़्यादा मिलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिसाब से पानी डालना, ताकि अच्छा फर्स्ट क्लास आटा लग के तैयार। अगर आपका आटा अच्छा लग के तैयार होगा तो आपका पानी पूरी भी बिल्कुल एकदम अच्छा बनेगा। अब ये हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि मतलब हाँ, ये ना ज़्यादा टाइट आटा लगाना है और ना ज़्यादा नरम आटा लगाना है, बिल्कुल एकदम मीडियम आटा लगाना है। ये बिल्कुल ध्यान से देखने की चीज़ है कि ताकि आप लोगों का भी नुकसान होने से बच जाए। नहीं तो आपका तेल भी नुकसान होगा, आपका आटा भी नुकसान होगा, और सबसे बड़ी बात आपका टाइम नुकसान होगा। टाइम नुकसान ना हो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बिल्कुल अपने तरीके से, ताकि आप लोग घर बैठे बहुत आसानी से बना लें। अब अगर देखेंगे तो एकदम परफेक्ट हमारा आटा लग के हो गया रेडी। आटा लगने के बाद अब इसको हम थोड़ी देर छोड़ेंगे रेस्ट के लिए, ताकि हमारा अच्छे से आटा सेट हो जाए। और एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जैसा मैं खुद बनाता हूं ऐसा वैसा अगर सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम रोड जैसा बनाना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। अब देखो ये आटा लगाने के बाद अब इसको हम भर के ऐसा छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारा अच्छे से आटा सेट हो जाए। अब इसको हम ऐसा छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट, अच्छा आटा हमारा ज़बरदस्त जब तक सेट हो जाए। अब हमारा देखो ये 15-20 मिनट रखने के बाद हम इसको निकालेंगे बाहर, और थोड़ा सा हम इसको पहले मसलेंगे अच्छे से, ताकि हमारा अच्छा साफ़ हो जाए। ये हिसाब से दोनों तरफ से हम अच्छा मसल लेंगे एकदम। और एक चीज़ और, कभी भी इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं मसलना है, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट मैं आप लोगों को पूरा एकदम दिखाता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और एकदम अच्छे से बना पाएँ अपने घर पर। अभी एक तरफ से पहले मसल लिए, मुश्किल से 30 सेकंड लगा है। और उसके बाद अब देखो दूसरी तरफ से पलट के इधर से भी मिला के दोनों तरफ से 1 से 1.5 मिनट मसलना, इससे ज़्यादा नहीं मसलना है। अब देखो इधर से भी मसल लेंगे। और उसके बाद अब ये
हो गया मसल के हमारा रेडी। 1 मिनट में पहले बताया हूँ आप लोग कि 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मसलना। मसलने के बाद अब क्या करना है, अब इसका पहले हम काट के थोड़ा इसका लाट लगा लेंगे, लाट लगा के कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके फिर हम इसका पेड़ा बनाएंगे। अभी आ गई हमारी पटरी, उसके बाद अब इसका हम पहले लाट लगा लेंगे, ताकि ये लाट लगाने से क्या होगा, जब हम पेड़ा बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट आपका पेड़ा एकदम एक जैसा, जैसा छोटा बनाएंगे छोटा, बड़ा बनाएंगे तो बड़ा, एक जैसा बनेगा। इसलिए हम इसका पहले लाट लगा लेंगे, लाट लगा के कर लेंगे कटिंग। अब ये दबा के थोड़ा सा लंबा किया, अब उसके बाद ये हो गया हमारा लंबा थोड़ा सा। अब इसका हम करेंगे कटिंग ये हिसाब से, ताकि अच्छा हमारा पेड़ा यहीं से शुरू होता है समझो। जब आपका यहाँ से बनेगा एक जैसा, उसके बाद आप पेड़ा इसका एकदम फर्स्ट क्लास जैसा चाहेंगे, छोटा बड़ा वैसा बनेगा। और ऐसा अगर ऐसा तोड़ तोड़ के इसमें से ऐसा तोड़ के अगर बनाएंगे ना तो ये टाइट हो जाएगा आटा। ये आटा सूजी है, ये गेहूं का आटा नहीं है कि जैसा घर में रोटी सब लोग बनाते हैं तो कैसा भी खींच के बना लिए, तो वैसा नहीं है, ये सूजी है। अगर ऐसा इसको खींचेंगे ना तो ऐसा टाइट हो जाएगा आटा। इसलिए कभी भी ऐसा कटिंग करके ही बनाए, ताकि आपका ये एकदम एकदम रोड जैसा बने। देखो अभी ये कटिंग करने का तरीका हमारा कुछ है ऐसा। अब कटिंग करने के बाद मैं आप लोगों को अभी पेड़ा बना के दिखाता हूँ एक साइज का कैसा बन रहा है। देखो ये हो गया हमारा पूरा फाइनली कटिंग। कटिंग करने के बाद अब इसका बनाएंगे हम पेड़ा। एक देखो एक ले लिए, उसके बाद अब ये हिसाब से थोड़ा थोड़ा लंबा करना, हल्का हल्का। और लंबा करने के बाद ये देखो अब यहाँ से आपका पानी पूरी जो भी है, छोटा बड़ा जैसा चाहो वैसा, अब यहाँ से होगा आपका शुरुआत। यही चीज़ आप लोग अगर शुरू से देखेंगे तो समझ में आएगा कब क्या करना है, और जब शुरू से अच्छे से देखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या कब करना है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अच्छे से देखो समझो, उसके बाद बनाओ, ताकि एकदम परफेक्ट बिल्कुल एकदम बाजार जैसा आपका भी बने। अब ये पहले हम कर लेते हैं पूरा कटिंग। कटिंग करने के बाद फिर मैं इसमें क्या करना है और कैसे करना है ताकि एकदम अच्छा बने, तो ये अच्छे से देखना ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पाओ। अब ये हमारा आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा लोई है, ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा एकदम एक जैसा आप लोगों को लग रहा होगा। यही मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब अच्छे से देखेंगे ना तो एकदम अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद देखो हमारा लोई एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, कट के रेडी। अब इसके अंदर हल्का सा गेहूं का आटा लेना, मुश्किल से 5 से 10 ग्राम। अब उसके बाद इसके अंदर मार देना। मारने के बाद अब बिल्कुल एकदम हल्के हल्के हाथों से मिलाना है, ताकि ये हमारा पूरे लोई के ऊपर लग जाए एकदम अच्छे से। अगर आप लोग देख पाएंगे तो बिल्कुल एकदम इसके ऊपर जब लग जाएगा ना तो इससे फ़ायदा आपका होगा कि मतलब जब आप लोग इसको बेलेंगे ना तो कितना भी टाइम लगे, आधा घंटा पौना घंटा, तो ये एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं। इसलिए हम लोग इसके ऊपर हल्का सा गेहूं का आटा मिलाते हैं। और मिलाने के बाद देखो हम क्या करेंगे, अब इसको निकाल लेंगे बाहर। और बाहर निकाल के उसके बाद ये हमारा हो जाएगा एकदम परफेक्ट बेलने के लिए रेडी। अब देखो ये एकदम अलग रहेगा, ये एक दूसरे को कभी नहीं चिपकेंगे कितना भी देर हो जाए। इसलिए हम लोग इसके अंदर मारते हैं। और अब देखो इसको हम बेलेंगे इसको, और हम लोग बेलते कैसा है बिल्कुल एकदम, अगर आप लोग भी सोच रहे हैं बिल्कुल रोड जैसा बनाना, तो ये तरीका आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। अब अगर आप लोग देखेंगे हम लोग बेलते कैसा है, तो ये हमारा बेलने का तरीका जो भी है आप लोगों के सामने है। हाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, कोई भी अगर YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप लोग अगर ये मेरा तरीके से देख के अगर बना लिए ना, कि सिर्फ एक बार अगर अच्छे से देख भी लिए, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ एकदम, अगर रोड के जैसा ना बने ना, जो बोलो वो हार जाऊंगा, मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन तरीका जो है मैं जैसा बताया हूँ एकदम सेम। और अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में कमेंट करना, मैं उसका आप लोगों को पूरा एकदम रिप्लाई दूंगा कि हाँ कैसे करना है। अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में अपना नंबर छोड़ दो, उसके बाद मैं आप लोगों को फ़ोन खुद लगाऊंगा। ये मैं पूरे वादा करता हूँ आप लोगों से, ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से सीख पाए। और देखो जो हमारा बेलने का तरीका अगर आप लोग देखेंगे ना, इससे ही आप लोगों को पता चल जाएगा पानी पूरी वाला है कि गोलगप्पे वाला है कि वीडियो बनाने वाला है, जो भी है सब वाला। ये अगर देखेंगे सबके अंदर ये पूरा, इसके अंदर ये सबके अंदर पानी पूरी है। देखो ये जो बेल के रखे हैं अगर देखेंगे ध्यान से तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। ये हिसाब से हम इसको पहले पूरा बेल के रख लेंगे। और उसके बाद और जो हमारा एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, जो हमारा कपड़ा ये है ना, ये इसका साइज इधर से अगर ऐसा 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 अगर देखेंगे,
ऐसा, तो ये हमारा 2 फीट का है। और अगर इधर से देखेंगे तो हमारा 1 फीट का है। और इसका लाइन आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ 6 बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 पूरी इधर से बैठेगा 1 फीट में। और इतना ही बड़ा कपड़ा रखना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, अभी जब मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। और जो बोलते हैं ना छेद होता है, वजह क्या है, तो वो छेद होने का भी वजह मैं अभी आप लोगों को फ्राई करते समय दिखाऊंगा, उसका वजह क्या है। एकदम रियल कि मतलब आप लोगों को पता चले सही है कि गलत है, कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। अब आप लोग देख सकते हैं, जो मैं आप लोगों को बता रहा था इसमें छेद होने का वजह, तो ये आप लोग देख सकते हैं कहीं कहीं इतना सारा मैं फ्राई किया हूँ ये अभी तक, जबकि अब ये मेरा आधा ही फ्राई हुआ है, आधा फ्राई होना बाकी है। जबकि बहुत अगर मुश्किल से देखेंगे तो ऐसी 1 2 4 मुश्किल से मिलेंगे। ये वजह क्या है कि क्यों छेद होता है, मैं आप लोगों को अगर बताऊं क्लियर, तो ये जो नरम हो गया, जैसे जहां आप लोग अगर गीला कपड़ा लगा दिए ना, तो वो गीले कपड़े पे कभी भी ऐसा इसमें ऐसा छेद हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, जब तक समझ में ना आए आप लोग पॉलीथीन के ऊपर लगाओ, ताकि एकदम फर्स्ट क्लास उस पर भी छेद नहीं होगा। और अगर आप लोग देखेंगे हमारा पानी पूरी ये कितना क्रिस्पी कितना क्रंची है, तो ये देखो, जबकि ये देखो, तो ऐसा अगर आप लोग बनाएंगे तो आपका परफेक्ट बनेगा। अब चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा जहाँ फ्राई हो रहा है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा देखो कैसा फ्राई हो रहा है, ये हिसाब से, और एकदम एक जैसा ही बनेगा अगर ये हिसाब से जो मैं तरीका आप लोगों को बताऊं। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं ऐसा पानी पूरी बनाना बिल्कुल एकदम बाजार जैसा, रोड जैसा, तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और देखो इधर फ्राई होकर निकल भी रहा है अभी, ये देखो ये हिसाब से। और ये देखो कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त है। और अगर देखेंगे इधर तो सिर्फ एकदम एक साइज का ही दिख रहा हूँ आप लोगों को कि एक साइज का ही देखो, ये हिसाब से। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी जब तक आप लोग अच्छे से देखेंगे, सिर्फ एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, उसके बाद बनाओ, एकदम परफेक्ट एकदम मेरे जैसा आपका भी बनेगा। और इधर से मैं दिखाऊँ अभी, देखो सिर्फ तेल के अंदर फेंक देना है, ये गया पूरा तेल के अंदर, सिर्फ तेल में गया कि फूल के निकल जाएगा ऊपर। ये देखो एकदम ज़बरदस्त। और बिल्कुल एकदम मैं अपने तरीका जैसा मैं खुद बनाता हूँ वैसा ही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों को दूसरा बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अगर सोच रहे हैं पानी पूरी बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।